अपना जो अस्त्र है ना वो उठा लिया है। तो जिस दिन आपके पास बहुत ज्यादा काम रहता है ना तो आप कुछ ऐसा ही डिश वगैरह बनाइएगा। बाय बाय अभी नहीं। हाय गाइस, मैं हूँ मोमिता एंड वेलकम टू लिव सिंपली विद मोमिता। और आज की वीडियो है माय वीकली क्लीनिंग रूटीन। तो आज है संडे और संडे के दिन ही अगर कोई क्लीनिंग वगैरह करनी होती है या फिर कोई घर का एक्स्ट्रा काम वगैरह करनी होती है ना तो मैं संडे के दिन ही चूज करती हूँ। एक तो संडे के दिन पे मेरे हस्बैंड का कोई ऑफिस वर्क नहीं रहता है, ऑल्दो अभी लॉकडाउन है तो वो घर पे ही है, लेकिन फिर भी वीकडेज पे उनका फोन कॉल्स वगैरह चालू रहते हैं, वो बिजी रहते हैं। तो क्योंकि एक छोटा सा बेबी है, उनको भी अटेंशन चाहिए, उसके साथ भी रहना पड़ता है, खेलना पड़ता है, तो इसलिए मैं संडे चूज करती हूँ ताकि मेरे हस्बैंड टाइम जो है ना वो ध्यान को दे पाए और मैं बाकी का काम संभाल लूँ। और डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं वीकली एक दिन अच्छे से घर को क्लीन करती हूँ। सो आज वही डे है तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी क्यों ना शेयर किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अभी बजे है सुबह के 11, तो ब्रेकफास्ट और सुबह का जो सारा काम वाम ना तो वो हमारी हो गई है। अभी दोपहर की लंच बनाने की टाइम है और क्लीनिंग करने का टाइम है। जिस दिन काम ज्यादा रहता है उस दिन खाना मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ जो जल्दी जल्दी बन जाए। तो खाना मैं ना अभी से ही मतलब चढ़ाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं सारा क्लीनिंग वगैरह फिनिश करके फिर आके नहा धो के खाना बनाने जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बच्चा भी है, उसको भी टाइम टू टाइम खाना खिलाना चाहिए। तो चलिए पहले किचन में चलते हैं। तो पहले एक साइड में मैं चढ़ा रही हूँ पानी, तो इसमें बनेगा चावल। तो चावल के लिए मैंने चावल भी भिगोने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने यहाँ पे मूंग दाल लिया है। मूंग दाल को मैंने वॉश करके इसको भिगो के रख दिया है। दाल मैं डायरेक्टली प्रेशर कुकर में बनाऊंगी ताकि मुझे छौंक भी लगाना ना पड़े। बहुत ही हेल्दी तरीके से मैं बनाऊंगी, मैं दिखाती हूँ। पहले दाल को डाल लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे डालूंगी पानी और थोड़ा सा प्याज मैंने चॉप किया है तो प्याज को भी यहाँ पे डालूंगी। टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट स्वाद अनुसार और फिर मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें डालने वाली हूँ। बस जस्ट हल्का सा मैंने डाला और अभी मैं फ्लेम को करूँगी ऑन और बस इसको इसमें लगाएंगे सीटी। तो मूंग दाल है ना 2-3 सीटी लगाने से हो जाएगा। तो दाल में सीटी आते आते ना मैंने यहाँ पे भिंडी चॉप कर लिया है, भिंडी ओकरा, उसके साथ मैंने प्याज चॉप कर लिया है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जिस दिन बहुत ज़्यादा काम होता है ना आपके पास तो आप भिंडी बना सकते हो, क्योंकि भिंडी काटने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और भिंडी जल्दी बन भी जाता है। तो मैं प्याज वाली भिंडी बनाने जा रही हूँ। पहले मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी कैरम सीड मीन्स अजवाइन और फिर इसमें डालेंगे प्याज। और जब प्याज हल्का भून जाए तब हम इसमें डालेंगे भिंडी, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। बस आपको इसमें इतना ही डालना होता है और कुछ देर बाद मैं इसमें खटास के लिए मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर। बस जैसे कि ये अपने आप बन जाएगा। बीच बीच में मैं इसको चलाती जाऊँगी। मैं फिश की प्रिपरेशन भी बनाने वाली हूँ, तो ये बनाना बहुत ही इजी है। कुछ भी तामझाम करना नहीं पड़ेगा, जस्ट प्रिपरेशन कर लो और इसको मैं स्टीम पे बनाऊंगी, ठीक है। और इसको आई थिंक मैंने ब्लॉग में भी दिखाया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। तो ये है फिश और इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, इसमें ऐड करूंगी 2-3 चम्मच दही के। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैंने 3 चम्मच दही डाली है और इसमें मैं डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट। तो आप पेस्ट डाल सकते हो, क्योंकि मैं पाउडर यूज़ करती हूँ ना तो इसको पानी में मैं भिगो के रखती हूँ। तो ये
और मैंने थोड़ा सा पतला बनाया है क्योंकि मुझे हल्का सा ग्रेवी भी चाहिए इसमें, तो ये भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। फिर इसमें डालूंगी मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा बस, और इसमें मैं डालूंगी 4-5 साबुत ग्रीन चिली। अभी क्या करना है, तो सारे जो भी चीज़ें आपने डाली है ना, सारे चीज़ों को इस फिश के साथ अच्छे से मिक्स करनी है। तो यहाँ पे दाल तो पहले ही बन गई थी और फिश का प्रिपरेशन करते करते मेरी भिंडी भी बन गई है, चावल तो बन गई है। और ये वाला प्रिपरेशन के लिए मैंने ना यहाँ पे कढ़ाई में पानी डाला है, तो पानी में अभी उबाल आ रहा है। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो फिश है ना, तो इसको मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। अभी बस इसको कवर करनी है और कुछ नहीं, ना ही आपको इसको चलाना है, नथिंग, कुछ भी नहीं करनी है। ये स्टीम पे ही पकेगा, ठीक है। तो कोई भी तामझाम नहीं है, बस इसको आपको पकाना है जब तक फिश अच्छे से ना पक जाए। तो लगभग हाफ एन आवर आप पका के रख दीजिए। मैं थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे हाफ एन आवर तक रखती हूँ, तो ये पक जाता है, ठीक है। तब तक मैं बाकी का काम इजीली कर सकती हूँ, तो इसलिए आज के दिन मैं ये बना रही हूँ ताकि ज़्यादा काम ना करना पड़े। हाँ, अभी मैं कवर करूँगी इसको। और बिहान को मैं ये फिश नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि इसमें मस्टर्ड वगैरह है ना, तो बिहान के लिए फिश मैंने अलग से रखा है। इसको मैं बाद में फ्राई करूँगी, जब बिहान का खाने का टाइम आएगा तब मैं इसको फ्राई करने वाली हूँ। सो बस मेरा जो खाना बनाना है ना वो हो गया है। हार्डली मुझे 30 मिनट्स लगे हैं। तो जिस दिन आपके पास बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो आप कुछ ऐसा ही डिश वगैरह बनाइएगा, तो खाने में भी आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा और समय भी बहुत ज़्यादा बच जाएगा, आप बाकी कामों में दे सकते हैं। तो क्योंकि अभी लंच मेरी बन गई है, तो अभी मैं पूरा शांति से मैं जाके क्लीनिंग वगैरह कर सकती हूँ। तो चलिए अभी जाके क्लीनिंग करते हैं। सब कुछ मैंने अपना जो अस्त्र है ना वो उठा लिया है, और पहले जो हम लोग करेंगे ना वो है जाले साफ। बहुत ज़्यादा जाले नहीं है, लेकिन फिर भी जितना भी है पहले वो जाले साफ कर लेते हैं। चलिए, और इसका हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, खराब हो गया है, लेकिन इसी से काम चलाना पड़ेगा। हाँ, तो ये ठीक हो गया है क्योंकि हस्बैंड ने कुछ जुगाड़ किया है इसको ठीक कराने के लिए, तो अभी इसके साथ ईजिली जाले साफ कर सकेंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत है ऊपर। किचन में ना ये कोने में बहुत ही ज़्यादा जाले हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं दिया। हम लोग तो हमेशा से क्लीन करते हैं, लेकिन मतलब कभी नज़र ही नहीं दिया कि यहाँ पे इतने सारे जाले पड़ गए, और यहाँ पे उसके अंदर ना कुछ कीड़े मकोड़े भी फंस गए हैं। तो ढेर सारे जाले हैं यहाँ पे। ये कोना ना हमें नज़र ही नहीं आया कभी। कहाँ जा रहे हो, बचाओ। जाले साफ किए और देखिए कितना ज़्यादा गंदा है ना। तो बैल्कनी पैसेज एरिया में मतलब सारी जगह पे साफ किया, वो हो गया। तो इसका काम डन है। अभी मैं करने वाली हूँ डस्टिंग सारी जगह की। चलिए, मेरे बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा धूल नहीं है, बेडरूम का डस्टिंग होते ही रहता है, लेकिन फिर भी आज डस्टिंग कर रही हूँ। तो सब कुछ ही करूँगी, बेड मतलब जितने भी सारे फर्नीचर है सब कुछ ही करने वाली हूँ। और हाँ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, सुबह सुबह मेरा जो झाड़ू पोछा वगैरह है ना वो सब कुछ हो जाता है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरी जो हाउस हेल्पर है ना वो मेरे घर के बहुत ज़्यादा पास ही रहता है, तो वो आ जाता है सुबह, एकदम सुबह सुबह आके करके चले जाते हैं। तो झाड़ू पोछा हो गई है, सब कुछ होने के बाद मैं एक बार झाड़ू फिर से लगाऊंगी।
सोच रहे हो ना कि विहान कहाँ है, विहान अभी सो रहा है। हाँ, इस ब्लॉग में मैंने अभी तक विहान से नहीं मिलवाया ना, तो पहले तो विहान हस्बैंड के पास था, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी और अभी विहान सो गया है। तो विहान उठ जाए फिर मैं आपसे मिल जाती हूँ। और देखिए यहाँ पे एक और नया पत्ता आ रहा है, ये देखिए। और ये भी वो वाला पत्ता है जो मैंने दिखाया था, तो ये तो सबसे बड़ा पत्ता है अभी, और इसके साइड से एक और निकल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। प्लांटर तो ठीक ही है, लेकिन प्लांटर के नीचे जो ये प्लेट है ना, ये गंदा हो गया है, तो इसको मैं क्लीन करके आती हूँ। और आज ना हम ये प्ले एरिया को साफ़ करेंगे। आपको तो पता है कि मैं डेली प्ले मैट उठा के मैं अच्छे से बिस्तर वगैरह क्लीन करके फिर मैं प्ले मैट फिर से बिछाती हूँ, लेकिन आज मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज का प्लान था हमारा कि पूरा मैं गद्दा ही यहाँ से उठा लूँ, फिर पूरा साफ़ करूँ, फिर से गद्दा बिछाऊँ और फिर बेड मैं सेट करूँ, मतलब प्ले एरिया में सेट करूँ। तो इसलिए पहले सारे जो खिलौने हैं ये सब बाहर निकाल लूँगी, उसके बाद करने वाली हूँ। और ये अकेले मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं अपनी हस्बैंड का मदद लेने वाली हूँ। हस्बैंड को दिया ये 2 टॉय कार साफ़ करने के लिए, एक तो ये और एक तो ये बड़ा वाला गाड़ी साफ़ करने के लिए। हमारा प्ले एरिया सेट है और उस रूम में विहान सो रहा है, तो उस रूम में अभी टच नहीं करूँगी, उसको मैं ऐसे रहने दूँगी क्योंकि विहान सो रहा है, ज़्यादा वहाँ पे नॉइस मैं नहीं कर सकती हूँ। विहान सो रहा है इसलिए शांति से ये सारा काम कर पा रही हूँ। और देखिए कितने सारे गंदगी बाहर निकाली है। तो अभी मैं ना झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर को एक बार झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद और भी कई सारे काम हैं जो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
विहान का ये जो चेयर है ना, तो ये मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा गंदा होके रखा है, तो ये मैं साफ़ करूँगी अभी। और वो टेबल तो हर रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि फीडिंग चेयर बच्चे को देना चाहिए या नहीं। मैं कहूँगी कि ऑफ कोर्स दीजिए। मैं खुद के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ कि ये जब नहीं रहता है ना, विहान को खाना खिलाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्या करता है बच्चे को, आप जब खाना खिलाते हो ना, बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, उसके पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बच्चे बदमाशी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बिठा दो ना, तो बच्चा हिल भी नहीं सकता है, बच्चे को यहीं पे बैठे रहना है। और बच्चे ना धीरे धीरे समझ जाता है कि चेयर में बैठना है मीन्स खाना दिया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे टेबल वगैरह भी है ना, तो टेबल में आप खाना सर्व करके बच्चे को दे सकते हो, ताकि बच्चा खुद भी अपने हाथों से खाना खाना सीखे। और अगर आप लिंक मांगते हो ना, तो सब कुछ का लिंक ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो ये फीडिंग चेयर तो विहान को फर्स्ट बर्थडे पे गिफ्ट मिला था उसके नाना नानी की तरफ से। पर मैं कहूँगी कि ये चेयर ना, बच्चा जब बैठना सीख जाए तभी आप बच्चे को ये चेयर दे दीजिए, बच्चा बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा। चेयर तो हो गया क्लीन करना, अभी ये बाथटब को क्लीन करनी है। ये भी थोड़ी बहुत गंदा हो चुका है, और तो मैं ना मतलब 4-5 दिन बाद मैं इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो आज इसको क्लीन करेंगे फिर से। ये देखिए पूरा चकाचक हो गया है। और यहाँ पे एक बेसिन है, इसको भी मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बाकी बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग का ड्यूटी मेरी नहीं है, बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग की ड्यूटी वो मेरे हस्बैंड करते हैं, वही करते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ही हो गया है। अभी मेरी जो यहाँ का जो बेसिन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो इसको मैं अभी क्लीन करूँगी। बाकी मेरा सारा काम ख़त्म है। पापा बेडरूम में ऐसे ना। और इसको क्लीन करने के लिए मैं ऐसी एक ब्रश यूज़ करती हूँ, और ये लिक्विड डिटर्जेंट मैं लेके आई हूँ। ये बाबू आज विहान ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया हमारा, पता है कैसे? सो के जनरली विहान इतना ज़्यादा नहीं सोता है, विहान उठ जाता है 1 घंटा बाद ही। लेकिन विहान ने आज बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसको शायद पता है कि आज मम्मा पापा थोड़ा सा बिजी है, तो मैं सो ही जाती हूँ। तो अच्छे से सोया है, इसलिए सारा काम ना अच्छे से हो गया, वरना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है बच्चे के साथ। मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गई हूँ, और पूजा भी मैंने कर लिया है। और विहान से नहीं मिले ना आप लोग, तो ये रहा विहान। और विहान कहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा है? इतनी सारी जगह है, नहीं यहाँ पे बैठ के टीवी देखना है। बाई बाई अभी नहीं बाबू, बाई थोड़ी देर बाद बताएंगे, बोलेंगे हैं। और प्ले रूम भी कितना ज़्यादा साफ लग रहा है। हाँ ये विहान लेके आया है। बच्चे रहता है ना, तो घर तो थोड़ा बहुत गंदा करता ही है। और शेखत गए हैं वॉशरूम, तो उनको जनरली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आज उनका बाथरूम क्लीनिंग का ड्यूटी है, सो वो करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और विहान का खाना पीना हो चुका है। अभी क्या खा रहे हो?
ये बॉटल का कैप क्यों खा रहे हो बाबू? नो नो। और गाइस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये क्लीनिंग वाला रूटीन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम सब आपसे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय।